हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पिलो कवर कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से और परफेक्ट तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी पिलो कवर बनाना। तो सबसे पहले हमें लंबाई के लिए पिलो लेना है, या तो फिर आप पिलो कवर भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो चलो अब हम इसकी लंबाई चेक करते हैं। तो लंबाई इसकी हम कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मेज़र टेप को ऐसे टेबल पर नीचे सेट कर देना है, जैसे आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से आपको मेज़र टेप को रखना है। फिर मेज़र टेप के ऊपर आपको पिलो रखना है, आप जो भी नाप का बना रहे हो वो, ठीक है। और ऐसे राउंड में घुमाते हुए आपको उसकी लेंथ लेनी है। तो मेरी लेंथ यहाँ पे आ रही है 50.5, ठीक है। दिख रहा है आपको, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल देती हूँ 50.5 उसकी लेंथ आ रही है पूरे पिलो की, आगे पीछे की दोनों, ठीक है। फिर हम उसकी विड्थ लेनी है। तो विड्थ कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, तो उसी तरीके से मेज़र टेप को नीचे से ऐड करना है, उसके ऊपर पिलो कवर रखना है और राउंड में घुमाते हुए उसकी लेंथ लेनी है। तो मेरी यहाँ पे 30.5 लेंथ आ रही है। तो समझा देती हूँ हमें कापड़ कैसे कट करना है। 50.5 मेरी लेंथ थी, उसको हम भाग्या 2 कर देंगे तो 25.5 जवाब आया, और उसमें हम प्लस 4 इंच कर देंगे। तो मेरी टोटल जवाब आया मेरा 29.5, ठीक है। तो उतनी मुझे लेंथ लेनी है पीछे की साइड की, ठीक है। इतना आपको ख्याल आ गया? नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब हमें उसकी विड्थ लेनी है। तो विड्थ कैसे लेनी है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, विड्थ हमारी है 30.5, उसको हम करेंगे भाग्या 2। देख लेना आप, मैंने लिख के रखा ही है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। विड्थ मेरी 30.5 है, उसको हम भाग्या 2 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 15.5। तो 15.5 में हम प्लस 4 इंच कर देंगे तो जवाब आया हमारा 19.5, ठीक है। तो उतनी हमें विड्थ लेनी है। हमें विड्थ कितनी लेनी है, 19.5 हमें उसकी चौड़ाई लेनी है। समझ में आ गया? तो हमारा ये बैक साइड होके कटिंग हो गया। साइड पे हम इसको रख लेंगे। अब हम फ्रंट वाला साइड देखेंगे, क्योंकि फ्रंट वाले साइड में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। वो भी बहुत इजी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमको ये कापड़ मैंने ये कट करके रखा है, ये सिर्फ आपको समझा देती हूँ। तो इसकी लेंथ में हमें 6 इंच ज़्यादा लेना है, 6 इंच, ठीक है। तो वो क्यों लेना है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि उसकी लेंथ हमें क्यों ज़्यादा लेनी होती है। तो देखो, 29.5 तो हमारा 5 तो हमारा लंबाई है ही, ठीक है। फिर उस पर हमें 6 इंच जितना ज़्यादा लेना है, वो ओवरलैप होगा इसीलिए 6 इंच जितना, ठीक है। और उसकी विड्थ तो हमें 19.5 ही रखनी है, ठीक है। और उसकी लंबाई तो हमें 29.5 मतलब 39.5, ठीक है। उतनी हमारी लेंथ तो थी ही। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब हमें इसकी ऊपर की साइड से हमें जो हमने 6 इंच लिया था ना, वहाँ से हमें नीचे की साइड पे ऐसे पीछे वाला रखना है। देखो, पूरा बराबर आगे पीछे का होना चाहिए फैब्रिक, और इसके ऊपर से ऐसे आएगा, ठीक है, 6 इंच का, इसीलिए हमने ज़्यादा लिया है। वो मैं आगे आपको सिल के दिखाऊंगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से हमें 9 इंच पे टिक मार्क करनी है, 9 इंच पे, ठीक है। तो हम 9 इंच पे टिक मार्क कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 9 इंच मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर हम इसको कट कर लेंगे 9 इंच पे, जो भी 6 इंच पे नहीं कट करना है, 9 इंच पे जो हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर से हमें कट कर लेना है, ठीक है। अब हम इसकी पट्टी फोल्ड करेंगे। जहाँ से हमने 9 इंच काट दिया है वहाँ से हमें ऊपर की साइड पे और नीचे की साइड पे, दोनों साइड पे डबल फोल्ड पट्टी फोल्ड करनी है, ठीक है। चलो, तो हम अभी इसको फोल्ड कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। स्टिच डबल फोल्ड करना है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, मेरा थोड़ा बोलने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो देखो, मैंने पट्टी फोल्ड करके रख दी है।
अब इसको साइड पे रखेंगे और पीछे वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, पीछे वाले साइड पे अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, वो जैसा कटिंग किया था वैसे ही उसको रखना है। तो ऊपर का जो 9 इंच का हमने काटा था उसको एग्जैक्ट मिलाते हुए ऊपर रखेंगे और बाकी का जो नीचे पार्ट रखा था उसको उसके ऊपर रखेंगे। ठीक, देखो आप यहाँ पे गलती मत करना, जो 9 इंच का हमने काटा था उसको पहले नीचे रखना है, उसके बाद उसके ऊपर वाला रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब हमें इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा थोड़ा कपड़ा सिल्क जैसा है तो वो खिसक जाएगा, इसलिए मैं इसको पिन से सिक्योर कर लूँगी ताकि कुछ भी ऊपर नीचे ना हो जाए। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई एकदम धार धार पे सिलाई लगानी, मतलब 0.50 भी नहीं लेना है, आधा इंच जितना भी नहीं लेना है, आधा इंच से भी कम, बिल्कुल थोड़ा सा हमें चारों कोनों पे सिलाई लगानी है। ठीक है, चारों साइड पे वीडियो में आपको जैसे दिख रहा है वैसे ही बिल्कुल आपको सिलाई लगाने लेनी है चारों तरफ से। अभी सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलटा लेंगे। ठीक है, पलटाने के बाद आप जो ये कोने होते हैं वो आप कोई भी ऐसे धार वाली चीज़ से हम इसके कोने निकाल देंगे और बिल्कुल ही अच्छे से उसको कोने निकालने के बाद आगे की साइड पे हमें टिक मार्क करनी है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसको भी हम पलटा लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा पिलो कवर बन के रेडी हो ही चुका है। बस अब हमें एक स्टेप ही और करना है और हमारा पिलो बन के बिल्कुल कंप्लीट। अभी ये जो हमारा हो गया, आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हो। और अब हमें 1.5 इंच पे चारों साइड पे कोनों के पास से 1.5 इंच पे टिक मार्क करनी है पूरी साइड पे, मतलब कोई भी साइड छोड़नी नहीं है, चारों साइड पे 1.5 इंच का टिक मार्क करना है। देख सकते हो आप वीडियो में, टिक मार्क हो जाने के बाद जो हमारी 1.5 इंच पे हमने टिक मार्क की है उसके ऊपर ही हमें एग्जैक्ट उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, 1.5 इंच पे यहाँ पे हम जो टिक मार्क कर रहे हैं उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ लेना, मैं क्लियर कर लूँगी। ठीक है, ऊपर की साइड से भी 1.5 इंच पे टिक मार्क कर लेंगे और सारी जो मैंने टिक मार्क की है उसको डार्क कर देंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में दिक्कत ना हो। ये हो गया, अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, तो बन के रेडी है पिलो कवर। कितना ब्यूटीफुल और अच्छा फिनिशिंग आया है इसका। आप बचे हुए फैब्रिक से भी बना सकते हो। मैंने ये प्लाज़ो बनाया था, उसमें से ही ये फैब्रिक बचा था तो मैंने उसमें से ही ये